हेलो स्टूडेंट, आप सबका सेल्फ स्टडी पर स्वागत है। अब हम अपनी यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं FOM की, जिसमें हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग। हमारे इस सारी यूनिट्स में ओनली प्रोसेस, इसमें पूरी सब्जेक्ट में हम मैनेजमेंट ही पढ़ेंगे, जिसमें हमारे इसके प्रोसेस आ जाएंगे, फंक्शनिंग एलिमेंट्स आ सकते हैं और व्हाट इज़ मैनेजमेंट के बारे में आ सकता है। बस इतना ही इसमें सारी पूरी 5 यूनिट्स में यही पढ़ेंगे। अब हम यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं, व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग सबको पता है कि टू मैनेज द पीपल्स, टू मैनेज द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करना। अब हमारे ऑर्गेनाइजिंग का यही मेन काम होता है कि टू ऑर्गेनाइज द डाटा, है नी, टू एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। हमारे कुछ नेचर करेक्टर फीचर्स होते हैं ऑर्गेनाइजिंग ही। पहला डिवीज़न ऑफ वर्क या डिवीज़न ऑफ लेबर का डिवाइडिंग करना या वर्क को डिवाइड करना। कोऑपरेशन अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करना। ऑथराइज एंड रेस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से मैनेज करना, जैसे कि किसी को दिक्कत ना आए, बाद में कम्युनिकेट करना, ईजिली कम्युनिकेशन कर सकें हम। इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सकें, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें, मैनेजमेंट को हेल्प कर सकें, उसके बाद फैसिलिटीज़ दे सकें, कुछ ग्रुप फैसिलिटीज़ को ग्रो कर सकें और कोऑपरेट कर सकें हम एम्प्लॉयज़ के बीच में। सबऑर्डिनेट और उसके बीच में रिलेशनशिप ये होता है हमारा कि हम ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकें, इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन हो सके, एम्प्लॉयज़ को डेवलप्ड कर सकें और फ्यूचर के मैनेजमेंट को क्रिएट कर सकें, ये मैनेजर को, यानी इफेक्टिव एफिशिएंसी को वो कर सकें। हमारा सेंट्रल एंड सेंट्रलाइजेशन वो होता है ओनली टॉप लेवल जो है टॉप लेवल पे ही प्रोवाइड होते हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी पर प्रोवाइड नहीं होती। इसमें अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में जस्ट टॉप लेवल पर ही होगी, नई लोअर लेवल पर होती है, नई मिडिल लेवल पर होती है। इसमें हमारे टॉप लेवल पर ही अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती डिसेंट्रलाइजेशन में, और सब पर अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी अपनी। टॉप लेवल पर कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी नहीं होती है। अब हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन सेंट्रलाइजेशन, जिसमें हमारा पहले जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिया है कंपनी का ही, पहले एमडी को दिखाएंगे हम, फिर प्रोडक्शन हेड पे जाएंगे, फिर मैनेजर को, फिर सुपीरियर को, फिर फॉरेनशिप, फिर सबऑर्डिनेट्स। इन सब से हमारा सीक्वेंस जो चलेगा वो क्या होगा, हमारा सेंट्रलाइजेशन, और जो हम सीधा सबऑर्डिनेट जो है वो एमडी से जाकर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। ये हमारा क्या कहलाता है, रिलेशनशिप बिटवीन डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। ये उनकी एक्सप्लेनेशन है नेचर्स की, जो मैंने नेचर्स अभी आपको बताया कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वर्क को डिवाइड हो जाता है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें हमारी इसका एक्सप्लेनेशन है। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि हमारा जो, जैसे कि हमने एग्जांपल के रूप में लिया है, हम जैसे कॉलेज के एग्जांपल ले रहे हैं, फैकल्टीज़ हैं, पहले डीन सर हैं, जैसे डीन सर होते हैं, डीन सर के बाद फैकल्टीज़ आते हैं, फैकल्टीज़ के बाद स्टूडेंट आते हैं। डीन सर ने क्या दिया, फैकल्टीज़ को काम दिया, फैकल्टीज़ ने क्या करा, वो फ्यू काम किसे सेंड कर दिया, स्टूडेंट्स को, उनसे, जैसे कि हमारा ट्रांसफ़र फॉर द फ्यू वर्क इन द ट्रांसफ़र फॉर द सम वर्क इन लोअर मैनेजमेंट। अगर हम कंपनी के हिसाब से बात करें तो हमें किसी ने वर्क दिया तो हमने काम किसे, मतलब कि किसी के हाथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपना वर्क, अपनी पावर को रखकर और डिस्ट्रीब्यूट कर देना। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यही होती है कि हम अपने वर्क को ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरे को, यही हमारा क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो हमारी लोअर लेवल पर होती है, पर हमारी ये डेंजर हो सकती है। पावर जो है विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी के बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी जो फॉलो करते हैं वो अपवर्ड टू लो डाउनवर्ड, अपवर्ड से लेकर वो डाउनवर्ड टू अपवर्ड तक फॉलो करते हैं। डेलीगेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है हमारा इससे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब जो होता है वो होता है कि टोटल वर्क असाइन करना। अथॉरिटी क्या होती है, अथॉरिटी होता है पावर ऑफ अ डिसीजन मेकिंग। एक पावर होती है हम पे किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए। हमारा ये शुरू किससे होता है, फॉलो अपवर्ड टू टॉप लेवल, मिडल लेवल, अपवर्ड टू बॉटम लेवल तक होती है, और ये हमारी फुलफिल्ड करता है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। और ये अथॉरिटी जो है वो जितनी हमारे लिए ईजिली होती है, लेकिन उतनी हमारे लिए वो ज़्यादा जो है नुकसानदायक भी होती है, जिससे इससे हम दूसरे के ऊपर एक तरीके से अपनी मर्जी थोपने लगते हैं।
अकाउंटेबिलिटी में ये फाइनली स्टेप होता है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। इसका मतलब होता है कि जिसे वर्क मिला था उनने दूसरे इंसान से करा लिया। अब जैसे कि फैकल्टीज ने स्टूडेंट से वर्क करा लिया, और काम कैसे मिला था, फैकल्टीज को डीन सर से। तो जवाब कौन देगा, फैकल्टीज देंगे डीन सर को, कुछ भी गलती अगर होती है तो। उस प्रोजेक्ट में या उस वर्क में कुछ भी गलती होती है तो उसका जवाब कौन देगा, वो हमारी फैकल्टीज देंगी। इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, हमारा इसमें इंक्रीज होता है कोऑर्डिनेशन। जब हम फ्यू वर्क को अपना ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरों के हैंड में, तो उससे हमारा कोऑर्डिनेशन भी बढ़ता चला जाता है, उससे बातचीत भी होती चल जाती है हमारी, और हम इसमें हमें अपॉर्चुनिटी डेवलप्ड होते चल जाता है, हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे क्रिएट होता चला जाता है, हमारा मैनेजर फ्यूचर के लिए और एफिशिएंटली जो है वो मैनेजमेंट की डेवलप्ड होने लगती है, ये भी हमारी इंक्रीज़ होने लगती है। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सब चीज़ें रिलेशनशिप में जो पढ़ा था हमने वो सब चीज़ इसमें आ गई। हमने सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन पीछे रिवाइज कर लिया, बस इसकी अब थ्योरी आप देख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंस होती हैं इनको पढ़ लेना, वैसे ये पूछी नहीं जाती। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये पूछा जाता है मेन क्वेश्चन जो होता है। 7.5 नंबर में पूछा जाता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन विच इज़ बेस्ट, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या चीज़ बेस्ट होगी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों चीज़ बेस्ट होंगी, क्योंकि हमें सेंट्रलाइजेशन एक फॉर्मल वे में भी काम करना चाहिए और एक इनफॉर्मल वे में भी काम करना चाहिए, जिससे कि हम ईजिली टास्क को दोनों तरीके से अचीव कर सकें। दोनों चीज़ फॉलो करते हैं हम इसमें। स्पैम ऑफ अ कंट्रोल, इसका मतलब होता है मेंबर ऑफ पीपल मैनेज करना। एक पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में जो है कुछ पीपल्स को मैनेज करता है, वो क्या कराता है, हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल के हमारी कुछ वो होती है फैक्टर्स, जो कि हमारे करेक्टर्स ऑफ सुपरविजन वर्क, नेचर ऑफ वर्क, इन चीज़ों के ऊपर मिलती हैं। ये कुछ हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल को। इसमें ओनली हमसे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल ही जो होता है हमारा, वही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बस। इसमें हमारे फैक्टर अफेक्टिंग वैसे पूछा नहीं जाता, पर लेकिन हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल में बस यही पूछा जाता है, वो भी 3 नंबर में, कि व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल में कुछ थ्योरीज होती हैं, डायरेक्ट, सिंगल, क्रॉस, डायरेक्ट, ये सब चीज़ें। डायरेक्टली वही ए से ए और बी जो है वो डायरेक्टली जाकर, बी और सी जो है जैसे दो एम्प्लॉयज़ हैं वो डायरेक्टली जाकर टॉप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं। सबऑर्डिनेट जो है वो डायरेक्टली जाकर टॉप मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं कुछ भी वर्क। ग्रुप के द्वारा भी पूछ सकते हैं, कि हमने एक दूसरे से डिस्कशन करने के बाद भी पूछ सकते हैं, या क्रॉसिंग में तो पूछ ही सकते हैं। जैसे कि हमने ये पूछा, ए ने बी से पूछ लिया, बी और सी ने एक दूसरे से पूछ लिया, और दोनों के रिलेशन किससे हैं, ए से तो है ही हैं। अगर बी और सी से वो काम नहीं होता है तो फिर वो ए से जाकर पूछते हैं इस बात को। हमारे ये इसके कुछ अदर वर्ड्स होते हैं हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल, इनसे भी कहते हैं। स्पैन ऑफ सुपरविजन भी आ सकता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी होता है, स्पैन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्पैन ऑफ अथॉरिटी, स्पैन ऑफ डायरेक्शन, स्पैन ऑफ कंट्रोल, किसी भी नाम से आ सकता है हमारा। 3 नंबर में हम क्या क्या लिखेंगे, व्हाट इज स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड टाइप्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, जो फ्लैट और टर्ल है, नैरो और वाइड। नैरो हमारे ये क्या क्या है, फ्लैट होता है, और ये मैनेजर जो होते हैं उसमें ज़्यादा होते हैं, ओवरसी होते हैं, लार्ज नंबर पर होते हैं हमारे सबऑर्डिनेट जो है, और इसमें हमारा फ्यू सबऑर्डिनेट्स होते हैं बस। और ये हमारा क्या है, टेल स्ट्रक्चर होता है हमारा जो नैरो स्पैम है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो कि सिस्टमेटिकली प्रोसेस को फॉलो करती है, सिस्टमेटिकली वर्क करती है, और इसके कुछ वो होते हैं, प्रॉपरली प्लान करती है, डेलीगेट करती है अथॉरिटी को। ऑर्गेनाइजेशन में चैटिंग जो करती है वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली वर्क करती है हर चीज़ में, एक तो सिस्टमेटिकली अचीव करती है, गोल को कोऑर्डिनेट करती है, ये सब कुछ सिस्टमेटिकली वर्क, टॉप टू मिडल टू देन कोऑर्डिनेटर, फिर एचओडी, फैकल्टी, स्टूडेंट, ये सब चीज़ें हमारी आती हैं। इसमें सिस्टमेटिकली वर्क होता है स्टेनोग्राम में। इसके डिमेरिट्स कुछ ये हैं,
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होती है जो कि हमारी सिस्टमेटिकली वर्क को सिस्टमेटिक वे को प्रोसेस को जो है फॉलो नहीं करती है और वो डायरेक्टली जाकर बात कर लेती है। जैसे कि हमें किसी से, जैसे हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं और उन्हें बॉसेस से बात करनी है तो वो सीधा डायरेक्टली जाकर ही उनसे बात कर सकते हैं। इसमें हमारा फास्ट कम्युनिकेशन होता है, सोशल नीड्स भी फुलफिल्ड हो जाती हैं, करेक्टली फीडबैक आता है और ईजिली हमारा डिसीजन लिया जाता है, क्विकली डिसीजन लिया जाता है हमारा इसमें। ये हमारे इसके वो हैं पॉइंट्स फीचर्स के। एडवांटेजेस फीचर्स कुछ भी कह दो, सब सेम होते हैं ज़्यादातर। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इट्स डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो डिफरेंस रखोगे वो कम से कम 1.5 पेज का होना चाहिए आपका। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें याद कर सकते हैं, जिसमें हमारे सिस्टमेटिकली वे कुछ प्रोसेस कुछ पॉइंट तो ऐसे होते हैं इसमें कीवर्ड जो कि हमारे सभी चीज़ों में ज़्यादातर यूज़ आते हैं। इसे आप कह सकते हो सेंट्रली वर्क करती है, ये डिसेंट्रलाइजेशन करता है। इस टाइप से हमारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आते हैं, ये हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। लाइन स्टाफ एंड ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिक्सचर, डिविजनल एक्सटेंशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि हमारी सिस्टमेटिक ओल्डेस्ट फॉर्म होती है, ये हमारी एक लाइन में ही काम करती है, टॉप टू बॉटम से। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। ये हमारी एक वन विच एक्टिविटी है जिसमें हमारा सेमली प्रॉपरली वर्क करते हैं। प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन वही होती है जो कि हमारी सिस्टमेटिकली में वर्क करती है, लाइक एक ऐसे। और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाकर ऑन द बेसिस ऑफ दिस इस बेस के हिसाब से पार्ट करती है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर्स, ये सब चीज़ मैनेजर होते हैं हमारे, इन सब में जाकर वर्क करना। अलग अलग उससे डिफरेंसेस से एक्टिविटीज़ को सिमिलैरिटीज से हर बेसिस पर डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देती है, वो डिफरेंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी। इसके मेरिट डिमेरिट्स ये होते हैं, स्टेबिलिटीज़ ये होती हैं हमारी कुछ। आर्चल इसमें से बस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ही टॉपिक होता है मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? इसमें हमारे लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जो कि हमारी मॉडिफाई कर दी जाती है लाइन स्ट्रक्चर को। ये हमारी लाइन ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये हमारी इस टाइप से बनती है कुछ। इसमें मैट्रिक्स जो होता है ना वो हमारा 3 नंबर में पूछ लिया जाता है, इससे ज़्यादा हमारे इसमें कुछ पूछा नहीं जाता। CCSE यूनिवर्सिटी में भी इसमें से 3 नंबर में से बस एक ही लग सकता है, कोई सा भी लग जाएगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी ये हमारा मॉडिफाई कर देते हैं हम प्योर लाइन स्ट्रक्चर को, ये लाइन स्ट्रक्चर को, जो कि हमारे मॉडिफाई करने के बाद हमारे मैनेजर डायरेक्टर ये कुछ उसमें उसमें पर्सन्स होते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल, टेक्निकल, इकोनॉमिकल असिस्टेंस, ये सब हमारे कुछ पर्सन्स होते हैं मैनेजर डायरेक्टर में। फिर वो सीधा प्रोडक्शन के पास जाएगा, प्रोडक्शन में भी कुछ पर्सन होते हैं, फिर फोरमैनशिप के पास जाएगा और देन उसके बाद उसका वर्क को अचीव कर पाएंगे, उस गोल को अचीव कर पाएंगे। इससे कुछ फंक्शन एडवांटेज, डिसएडवांटेज और स्टेबिलिटीज़ है। फंक्शनल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारी एक तरीके से जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फंक्शन मतलब अलग अलग उसमें। फंक्शनल का मतलब ये होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होने, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट पे अपना अपना वर्क होता है। जैसे कि परचेजिंग में रॉ मटेरियल देखना, स्टोर को, फाइनेंसिंग में अकाउंटिंग का काम देखना, या हमारा फाइनेंस का काम देखना, कॉस्टिंग का काम देखना, ये सब चीज़ें हमारी, परचेजिंग का काम देखना, ये सब। HRD डिपार्टमेंट में डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, टेस्टिंग, ट्रेनिंग्स, ये सब चीज़ देखना। मार्केटिंग में सेल्स, कस्टमर सर्विसेज क्या क्या दे सकते हैं, ये सब चीज़ें देखना। ये हमारा फाइनेंशियल में आ गया। फाइनेंशियल का मतलब ये होता है कि हमारा अलग अलग डिपार्टमेंट पे अपना अपना काम होता है, अलग अलग चीज़ को चेक करना, अलग अलग चीज़ को देखना, फाइनेंशियल का काम ये होता है। इसमें यदि आप अपने बस फाइनेंशियल, फंक्शनल, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ कर भी ज़रा बहुत बता सकोगे, बताकर, और उसके बाद जो है आप इसके डायग्राम बना देना सिंपली, और कुछ मत बनाना। प्रोजेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये हमारा टेम्परेचर स्ट्रक्चर होता है। अगर हमारा हमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मिला है, उसे अचीव करने के बाद ये हमारा वो ख़त्म हो जाता है। ये वाला प्रोजेक्ट जो है, ये वाला प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो है वो हमारी ख़त्म हो जाती है जब हमारा गोल अचीव हो जाता है। एक सिंपली ऑब्जेक्ट मिलता है, ये जब हमें कोई ऑब्जेक्ट मिलता है ना, ये उसी टाइम बनता है, और उसके बाद जब इसका ऑब्जेक्ट का गोल अचीव हो जाता है उसके बाद ये हमारा ख़त्म हो जाता है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। मैट्रिक्स जो होती है वो हमारी जो है वो हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होती है जो कि कंबाइंड होती है हमारी प्रोजेक्ट की और
फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे कि प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग एंड एचआरडी डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट वन, अगर हमें प्रोजेक्ट वन है तो उसे प्रोजेक्ट वन का मैनेजर है, वो हमारा प्रोडक्शन में भी देखेगा, फाइनेंसिंग में भी देखेगा, मार्केटिंग में भी देखेगा, एचआर में भी देखेगा। प्रोजेक्ट टू है वो भी ऐसे देखेगा, प्रोडक्शन मैनेजर भी हो, प्रोडक्शन ग्रुप भी देखेगा, फाइनेंसिंग में से भी लेगा, मार्केटिंग में भी चेक कर सकता है, और पर्सनल ग्रुप आरडी डिपार्टमेंट भी चेक करता है। ऐसी प्रोजेक्ट थ्री, मतलब सभी उसके मैनेजर जो हैं वो सब उससे कुछ ना कुछ डिटेल लेंगे जब अपना गोल अचीव करेंगे। तो उस टाइम पे ये दोनों हमारे कंबाइंड होंगे, प्रोजेक्ट ग्रुप और फंक्शन ग्रुप दोनों हमारे क्या होंगे, कॉम्बिनेशन होंगे दोनों के। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। अब ये हमारा डिवीजन स्ट्रक्चर है जिसमें हम अपना कुछ भी वर्क होता है, एक प्रोजेक्ट, हमें 3 प्रोजेक्ट मिले हैं तो हमने उन्हें डिवाइड कर दिया, 3 प्रोजेक्टों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा क्या होगा, डिवीजन ऑफ वर्क। अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिए उन्हें तीनों प्रोडक्टों को। 3 वर्क प्रोजेक्ट मिले, तीनों प्रोजेक्टों को अलग अलग मतलब चारों डिपार्टमेंट से, एचआरडी, मार्केटिंग, इन सब से फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद चेक करवा सकते हैं। इन चीज़ों में डिवीज़न करना मतलब डिवाइड कर देना। डिविजनल का मतलब ये होता है कि डिवाइड कर देना, अपने डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर देना। ये सब कुछ हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क में कहलाता है। अब हमारा लास्ट बचा है कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये कमेटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ग्रुप होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अपॉइंट या वो कर लेते हैं, इलेक्टेड पर्सन्स या नॉमिनेट कर लेते हैं, जिससे कि हम डिस्क्राइब कर सकें, डिसाइडिंग कर सकें अपने उस प्रोजेक्ट को। ये हमारा कमेटी में आ जाता है। एक कमेटी बन जाती है 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स की, जिससे कि हम अपने गोल को ईजिली अचीव कर सकें। बस हमारी यहीं भी यूनिट थर्ड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। Thank you so much. Please like, share and subscribe the channel, and important question. Then next video are important questions.